नमस्कार मित्रों। एमपीपीएससी के द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है और इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भी ये एग्जाम था। इसके प्रश्न पत्र को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी इसकी फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की एमपीपीएससी ने जारी नहीं की, फिर भी हम पैटर्न देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पीपीएससी में आ रहे हैं। पार्ट ए के सिलेबस पर आधारित है यह जो प्रश्न पत्र है, जिसमें कि आप एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य अभियांत्रिकी सेवा सहायक संचालक, सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, आईटीआई वर्ग 1-2, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक और अभी आरटीओ इंस्पेक्टर, इन सब एग्जाम के लिए एमपीपीएससी का एक कॉमन सिलेबस है, जिसमें 50 प्रश्न रहते हैं, 50 नंबर के, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। इस 5 यूनिट पर आधारित प्रश्न पत्र है, तो इससे आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनमें यह वीडियो आपको मदद करेगा। हमने अभी तक 12 वीडियो पुराने पेपर पर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख लें। यह वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, उस क्रम से आप पूरे एमपीपीएससी के पीवाईक्यू देख सकते। इनमें पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वैनगंगा। नदियों से संबंधित प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में आ जाते हैं, या नदियों से संबंधित परियोजनाओं का। ढंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ढंडार नामक लोक नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में हमने देखा है कि सही है वाले 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे। कई बार एमपीपीएससी सही नहीं है पर आधारित भी प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर सही है पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं ट्यूबवेल शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रदेश का ज्वार के उत्पादन में देश में 5वां स्थान था। मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान की जेल में हुआ? तो इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी क्रांतिकारी भीमा नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? होली के समय, तो फागुन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो लेटेस्ट जितने भी खेलों से संबंधित करंट अफेयर है आपको याद रखना, तो प्रियांशी प्रजापति चर्चा में भी रही कुश्ती से संबंधित। मध्य प्रदेश में जनजाति ट्राइबल विकास खंड जो है 89 है। सरल प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो यान को हराने पर बधाई दी? तो दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बजट में इसका जिक्र किया गया था। ज्ञान में जी से मतलब है जी का गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन से है नारी शक्ति। तो इसको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, बजट में इसकी घोषणा की गई थी, समावेशी और व्यापक विकास। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक है? तो यहाँ पर दोनों स्तरों पर लड़कों की, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन ये वाला भी है, दोनों स्तर पर लड़कियों की। तो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर बी ऑप्शन राइट है, प्राथमिक स्तर पर लड़कों की ड्रॉप आउट दर अधिक है और माध्यमिक में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? तो यादव राय इसका राइट आंसर। ये भी करंट अफेयर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में 31 मई 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो 8वां स्थान था।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 3 जिले कौन से हैं? तो उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशत में, प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर, तो कर्क रेखा से संबंधित है, तो कर्कराज मंदिर उज्जैन में है। भारतीय रेलवे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो चौथा स्थान था। दो प्रश्न हैं ये किताबों से संबंधित, ट्राइबल जो है जनजातियों से संबंधित बुक हैं उनसे संबंधित दो प्रश्न आए हैं इस प्रश्न पत्र में। तो पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक कौन थे? तो स्टीफन हिस्लोप। एक और क्वेश्चन है ट्राइबल बुक से संबंधित, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय में लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक हैं कैप्टन जे फोर्सिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न स्रोत से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार इसमें 1986 के तहत केंद्र सरकार की समान शक्तियों के अंतर्गत। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था? तो मेदिनी राय के विरुद्ध किया था। ये अधिनियम के भी दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप यदि पार्ट ए वाले सिलेबस में जाएंगे तो अभी जोड़ा हुआ है, न्यू जोड़ा हुआ है यूनिट 3 में, ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। इसके दो क्वेश्चन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम का भी एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा भी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का यही प्रश्न है, और मध्य प्रदेश गौवंश प्रति। तो ये 5 टॉपिक टोटल जोड़े हुए हैं जिसमें इस प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न आए हुए हैं। पैसा एक्ट का भी प्रश्न मिलेगा आगे। और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम वर्ष 1989 किस माह में अधिनियमित किया गया था? तो 11 सितंबर 1989 को यह अधिनियमित किया गया था। नोटिफाई कब हुआ है, अधिसूचना जारी हुई इसकी 30 जनवरी 1990। यह प्रश्न भी बन सकता कि ये अधिसूचना या नोटिफाइड कब किया गया था गजट में, राजपत्र में। कौन से दो सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फ़ोन पकड़ने के तरीके के अनुसार वर्टिकल या हॉरिजेंटल करने में मदद करते हैं? तो एक्सलोरेटर और जायरोस्कोप, ये ऑप्शन राइट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची में अभिलेख में खाली स्थान का उल्लेख मिलता है? तो आम्र कारदेव, आम्र कारदव राइट आंसर है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया था? तो सन 1564 में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी में क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है तो उच्च वायुदाब होता है, जनवरी में उच्च वायुदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। व्यापक जनजाति समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो एक वृक्ष के नाम पर। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू किया गया? तो 15 नवंबर 1922 को लागू किया गया था। ये यूनिट 3 में अलग से टॉपिक मेंशन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है हमको। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा एक्ट 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में सम्मानित मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया? तो इसको भी ध्यान में रखना है, श्री जगदीश जोशीला। भेरू से चौहान को भी दिया गया। महू इंदौर से हैं। श्री हरिचंदन से भट्टी चित्रकार हैं। बुधेंद्र कुमार जैन, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में भी डिटेलिंग आपको पढ़ लेनी है, नेक्स्ट एग्जाम में इनसे किसी न किसी से प्रश्न बन सकता है। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ था? तो 1 जून 1949 को हुआ था। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र स्थल किस जिले में स्थित है? तो मंदसौर के भानपुरा में है चतुर्भुज नाला। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो अन्य डाटा है उसको भी ध्यान में रखें। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा स्टेटस कोड लौटाया जाता है? तो HTTP 404। कई बार वेब पेज नॉट फाउंड करके आ जाता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ फाजिल मोहम्मद गढ़ा अम्बा पानी 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। राजा बख्तवली शाहगढ़, रघुनाथ मंडलोई बड़वानी। इसमें से फरजंद अली जो हैं ये अजयगढ़ पन्ना रियासत से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सरल प्रश्न, माननीय न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था? तो नरसिंहगढ़। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो INS निस्तार। एक सुमेलित करने के लिए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, तो ग्वालियर में मोहना, मंदसौर में सेमली कांकड़, मुरैना में जो है मवाई, और धार में है लाल बाग। तो इसका C राइट आंसर है। ये प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है। गुप्त संवत 156 के खोह अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो परिव्राजक। यह कठिन क्वेश्चन है। कुबरा मठ एवं जालपा देवी मंदिर दोनों ही किस एक स्थान पर स्थित? तो इसका जसो सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं MPPSC के पार्ट ए वाले सिलेबस से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन से थे? इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। निम्न में से किस स्थान से वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा? तो सैलाना रतलाम से। मेघनगर झाबुआ से भी किया जा रहा, खालवा, खंडवा और बिजौरी छिंदवाड़ा। सैलाना रतलाम से नहीं किया जा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है? तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस इकाई में मापा जाता है? DPI डॉट्स पर इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं सुश्री निर्मला भूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था? तो 49वां स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, सही है। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं, सही है। सतपुड़ा पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है, तो यह सही नहीं है। मैं कल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है,
तो यहाँ पर ये भी सही है चौथा, तो 1, 2 और 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्यवर्धन GSVA में सबसे कम योगदान किस उप क्षेत्र का था? तो मत्स्य पालन एवं एक्वा कल्चर। अधिनियम का एक और क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है? तो धारा 14 के अंतर्गत। तो यह था हमारा MPPSC के पार्ट ए पर आधारित लेटेस्ट पेपर, जो कि संस्कृति विभाग एवं राज्य अभियांत्रिकी सेवा के अंतर्गत अभी हाल ही में हुआ था। थैंक यू।